27 पर जोर, सियासी शोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। वार पलटवार के सिलसिले के बीच बुधवार को सूबे में पोस्टर वॉर का नजारा भी देखने को मिला। समाजवादी पार्टी ने बुधवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, जहां सपा मुखिया को 27 का सत्ताधीश बता दिया गया। अब इसका जवाब बीजेपी ना दे ऐसा संभव नहीं है। भले ही लिस्ट जारी करने में देरी हो सकती है, लेकिन पलटवार करने में नहीं। एनडीए में शामिल निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता संजय निषाद को 27 का खेवनहार बता दिया। ये पोस्टर लखनऊ में यूपी बीजेपी मुख्यालय के बाहर लगाए गए, जिनमें डॉक्टर संजय निषाद को 27 का खेवनहार बताया गया। इन दोनों पार्टियों में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। फिलहाल समाजवादी पार्टी अकेले यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर हुंकार भरती हुई नजर आएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं दी, जबकि निषाद पार्टी की तरफ से 2 सीटों की लगातार डिमांड की जा रही थी। दिल्ली तक पहुंच गए थे संजय निषाद, लेकिन उसके बावजूद सीटें नहीं मिली। सीटें न मिलने से मंत्री डॉक्टर संजय निषाद खफा तो है, लेकिन अब वे मान गए हैं और वे कह रहे हैं कि हमें सीट से नहीं जीत से मतलब है। वही राग अलाप रहे हैं जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गा रही है। हालांकि दोनों ही तरफ सियासी हलचल तेज है। कई सवाल हैं जो सियासी गलियारे में तूफान ला रहे हैं। तमाम सवालों के जवाब हम अपने दिग्गज मेहमानों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में भले ही उपचुनाव हो, लेकिन बात 27 की हो रही है। जी हां, भले ही उपचुनाव में बीजेपी को अपने संदूक से लिस्ट निकालने में देर लगी हो, लेकिन सहयोगी दल 27 की बात अभी से करने लगे हैं। और ये 27 वाली बात सबसे पहले सपा की तरफ से की जाने लगी है और अब इसका जवाब भी सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों के लिए हो रहे उपचुनावों के बीच 2027 के चुनाव को लेकर पोस्टरवार तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर पार्टी कार्यालय के बाहर 27 का सत्ताधीश लिखे पोस्टर नजर आए, तो वहीं अब सत्ताधारी एनडीए में शामिल निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता संजय निषाद को 27 का खेवनहार बता दिया है। ये पोस्टर लखनऊ में यूपी बीजेपी मुख्यालय के बाहर लगाए गए हैं, जिनमें डॉक्टर संजय निषाद को 27 का खेवनहार बताया गया है। इस पोस्टर को किसी और ने नहीं बल्कि अजय सिंह ने लगाया है और इंडिया वॉइस से बातचीत में अजय सिंह ने इस पोस्टर को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। 27 का सत्ताधीश का निश्चित तौर पर यह करारा जवाब है कि 27 का सत्ताधीश तो वो होगा जिसके साथ खेवनहार होगा। 22 में खेवनहार हम थे, 27 में खेवनहार हम रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी गठबंधन प्रचुर मतों से जीत के प्रचंड जीत हासिल की थी और उस कड़ी में हम 2027 को अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ के देखते हैं कि 27 का खेवनहार तो हम हैं, क्योंकि हम 27 के खेवनहार की भूमिका 22 में उठा सके उसका ये होर्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। उपचुनाव में निषाद पार्टी 2 सीटें मांग रही थी। निषाद पार्टी मिर्जापुर जिले की मझवा और अंबेडकर नगर की कचहरी सीट मांग रही थी। इन दोनों सीटों से 2022 के चुनाव में पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी ने निषाद पार्टी को कोई सीट नहीं दी है। सपा की होर्डिंग के बाद अब उपचुनाव में मैदान से बाहर चल रही निषाद पार्टी की भी होर्डिंग वार में एंट्री ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। यानी कि भोजन भरी थाली वाली पार्टी की थाली अब खाली ही नजर आ रही है और इस पोस्टर पर सपा ने करारा जवाब भी दिया है। संजय निषाद को भी राजनीति में अगर कोई पहल किया है तो समाजवादी नेता ही किए हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उन्हें गोरखपुर सीट से पार्लियामेंट का मेंबर बनाने का काम किया। वहां की जनता ने स्वागत किया, पर आज की वर्तमान परिस्थिति में उनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है कि वो आरक्षण को बचा सके। बहरहाल उपचुनाव में 27 का जोर है और सियासी शोर भी खूब सुनाई दे रहा है। भोजन भरी थाली भले ही खाली रह गई हो, उसके बावजूद दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों दलों के बीच ऑल इज वेल है। मझवा और कटेहरी में निषाद पार्टी का आधार भी मजबूत माना जाता है। ऐसे में नाराजगी की खबरें कहीं नुकसान न पहुंचा दें। होर्डिंग को इसी नुकसान की आशंका को शून्य करने की कोशिश बताई जा रही है। बहरहाल 27 का सत्ताधीश कौन होगा, ये तो देखना अहम होगा। मेरी रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। विधानसभा चुनाव 27 का बेहद
बेहद ये चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी बेहद दूर है। उपचुनाव नजदीक है, लेकिन उसकी बात कम की जा रही है। उपचुनाव को 27 के विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है और ऐसे में 27 विधानसभा का जिक्र अभी से किया जाने लगा है। दोनों ही तरफ से पोस्टर वोट शुरू हो गया है। पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से 27 का सत्ताधीश ये पोस्टर जारी किया जाता है और इसके बाद अब 27 का खेवनहार। हालांकि संजय निषाद पार्टी ये वो पार्टी है जो लगातार उपचुनाव में सीट को लेकर दावा कर रही थी, मांग कर रही थी बीजेपी से। मंथन का दौर जारी था, बैठक भी किया गया। 4 दिन तक संजय निषाद की पार्टी बीजेपी के साथ बैठक करने के लिए दिल्ली पहुंची थी। हालांकि उसका परिणाम कुछ भी नहीं आया और भोजन भरी थाली अभी भी संजय निषाद की पार्टी को नहीं मिल पाई। उसके बाद ये पोस्टर जारी किया गया और ऐसे में इस पोस्टर के कई सियासी मायने हैं। बार्गेनिंग पावर विधानसभा चुनाव में बढ़ सकती है निषाद पार्टी की, यह भी माना जा रहा है इस पोस्टर को देखने के बाद। तो उपचुनाव में 27 का सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। 27 विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार दोनों ही पार्टी अब कमर कस चुकी है। उपचुनाव 9 सीटों पर होना है और इसके लिए बीजेपी की तरफ से लिस्ट भी जारी कर दी गई। हालांकि बेहद समय लेने के बाद बीजेपी ने अपने 7 उम्मीदवारों को चुनावी हुंकार भरने के लिए उपचुनाव में जारी किया है। ऐसे में निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलना ये कहीं ना कहीं निषाद पार्टी की कमजोरी भी बता रहा है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि निषाद पार्टी को विधानसभा में सीटें दी जाएगी और बार्गेनिंग पावर उनकी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे दिग्गज मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सलोनी नेता है बीजेपी के, समर सिंह है नेता है कांग्रेस के, दारा सिंह है नेता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। श्याम जी, जो सीटें आपने दी उससे बेहद नाराज नजर आ रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। कह रही है कि राजनीतिक हैसियत क्या है जो आरक्षण बचाएगी। देखिए, सर्वप्रथम तो मेरा आपके चैनल के सभी मेरे मित्रों को और दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राधे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इसमें कांग्रेस पार्टी तो 100% वेंटिलेटर पर बैठी हुई है और समाजवादी पार्टी ऑक्सीजन पर है। नहीं श्याम जी, तो हैसियत देखती हुई उन्हें 2 सीटों में से एक भी सीट देना बीजेपी ने जरूरी नहीं समझा। नहीं, ये मैं आ रहा हूँ मुद्दे पर। हाँ, मैं आ रहा हूँ। मैं आप ही की बात तो पहले रख देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है। ये चुनाव एनडीए गठबंधन लड़ रहा है और एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े शीर्ष नेता जो है वो हमारे मोदी जी है। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमारे जितने भी घटक दल है ना, वो सब संवैधानिक और धार्मिक स्तर पर मजबूत है, उनको मानने वाले हैं। हम हर धर्मों को निभाते हैं। संजय निषाद जी एक पार्टी के अपने अध्यक्ष है, उसकी एक पार्टी है, ये सत्य है, कटु सत्य है, इसको कोई जुटना नहीं सकता है। और टिकट मांगना उनका धर्म था, लेकिन गठबंधन के धर्म को निभाना भी उनको आता है। जब गठबंधन एनडीए के सभी घटक दल बैठे, आपसी वार्तालाप हुआ, उसमें संजय निषाद जी ने गठबंधन धर्म को निभा करके और एनडीए दारा सिंह जी, बीजेपी ने संजय निषाद की पार्टी को हैसियत अगर दिखाई है, अगर आपकी पार्टी का ये मानना है, तो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने हैसियत दिखाई है। 2 सीटें ऐसी सीट दी जिसके बाद कांग्रेस ने खुद ही कदम पीछे कर लिए। देखिए, जो चुनाव है ये जनता लड़ रही है। मैंने कई बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी लॉलीपॉप देती है और इसका जो गृह मंत्री जी का एक बयान भी है कि उन्होंने कहा था कि कई बयान ऐसे दिए हैं जिसमें जिंदा। इनके जो घटक दल है भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा भाई मानते थे, मगर बड़े भाई ने आज सौतेलापन कर दिया। बात आज कांग्रेस में तो समाजवादी पार्टी को भाई के रूप में तो देखती ही है, छोटी भाई है, और छोटे भाई को आपने कुछ भी नहीं दिया। देखिए, हाँ। कांग्रेस ने अपनी प्रेस वार्ता में कहीं से कहा समाजवादी का कहीं विरोध किया,
भारतीय जनता पार्टी तो प्रेस वार्ता करती है, कहती है इंडिया गठबंधन। चलिए रत्नेश सिंह जी, निषाद पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके, बहुत स्वागत है रत्नेश जी आपका। खुश रहे, एक भी सीट नहीं मिली आखिरकार, 4 दिन की जद्दोजहद के बावजूद भी खाली हाथ, भोजन भरी थाली हमेशा ही खाली रह जाती है, नहीं रत्नेश जी? नहीं, ऐसा नहीं है श्रुति जी। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार कर रहा हूं, और ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि निषाद पार्टी की जद्दोजहद के बाद हाथ खाली रह गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमने जितने भी चुनाव लड़े हैं, 7 लड़े हैं, चुनाव की रणनीतियां 7 बनी हैं, 7 सहमति बनी है, उसके बाद हम लोग ने अपना पैक्ट बनाया और एनडीए चुनाव लड़ रहा है। एनडीए के 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, और 9 सीटों पे तो 2 सीटें लगातार आप मांग ही रहे थे ना, आपकी पार्टी तो मांग रही थी जी। तो छोटे भाई की बात सुनी नहीं गई इस बार भी? नहीं, ऐसा नहीं है सुनी नहीं गई है, बात बिल्कुल सुनी गई, उसमें सुन ली गई, अनसुनी कर दी गई, यही मानू फिर? नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है श्रुति जी। हमारे पार्टी ने अपने सारे देखिए, जब आप एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, आपको अपना कार्यकर्ता एडजस्ट करना पड़ता है। आपको तो फिर दिल्ली में डेरा क्यों डाले हुए थे? अगर ऐसा था, इतने आप लोग मैच्योर हैं और मुझे लगता है इतने समझदार है, तो फिर दिल्ली में डेरा डालने की क्या जरूरत थी? देखिए, दिल्ली में जो डेरा डाला गया, चेतावनी दी गई रत्नेश जी निषाद पार्टी के द्वारा, संजय निषाद के द्वारा, उसके बावजूद बैकफुट पे आना? नहीं, बैकफुट पे नहीं आया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूँ, बैकफुट पे आने जैसी कोई बात नहीं है। अब एनडीए जहाँ भी चुनाव लड़ रहा है, साथ लड़ रहा है, और जो भी फैसला हो रहा है सब साथ मिलकर। चलिए ठीक है, अगर ये फैसला साथ का है तो वहीं समाजवादी पार्टी को ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया है। वो कह रही है आपकी हैसियत क्या है जो आप आरक्षण बचाने की कोशिश भी कर सकते हैं, राजनीतिक हैसियत क्या है आपकी? देखिए, समाजवादी पार्टी को ये जानना चाहिए, समाजवादी पार्टी के लोगों ने और इनके नेताओं ने निषाद समाज को आज नहीं, बहुत पहले समय से धोखा दिया है। और ये कैसा धोखा दिया? आज इन्होंने फूलन देवी को इस्तेमाल किया, इन्होंने जितने भी निषाद नेता थे उनका इस्तेमाल किया। आज भी इनके यहाँ कश्यप जी हैं, जब भी इन्होंने कसरवल कांड हुआ उसमें गोली एक निषाद मारा गया। फूलन देवी भी था, जब पार्टी साथ रहती है तो धोखाधड़ी कर लेते हैं। आप चले गए तो रो रहे हैं आप लोग। प्राइवेट नहीं ना, उनकी हैसियत भी याद दिला रहे हैं। सुन लीजिए, तो सुन लीजिए, बोल रही है आप। पहला तो देखिए, जो पार्टी अब शेख निषाद का चंदा खा गई हो, जो अपने समाज से आरक्षण के नाम पर चंदा मांगकर खा गई हो, वो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी सही काम, वो तो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है। और दूसरी चीज बता रहे, फूलन देवी जी का प्रयोग किया, अरे कौन ऐसा था आप बता दीजिए? फूलन देवी जी की प्रतिमा लगनी थी रत्नेश जी, फूलन देवी जी की प्रतिमा लगनी थी। यही आपके जो नेता है जिसकी सफाई के लिए आप बैठे हो, इन्होंने पुलिस द्वारा उनको हटवा दिया और कहाँ गायब करा दिया, आज तक आप लोग जवाब नहीं दे पाए। अखिलेश निषाद पता है ना आपको, जिसकी हत्या संजय निषाद ने कराई थी, उसका जो चंदा आया था उसके परिवार के भारण पोषण के लिए। रत्नेश जी जवाब दीजिए। संजय निषाद खुद खा गए, उसके परिवार को नहीं दिया। मैं उसके घर गया था, अभी लोकसभा चुनाव में गया था रत्नेश जी, तो जवाब देने के बाद में जो आपके मंत्री बने हुए बैठे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी और संजय निषाद जी, ये समाजवादी पार्टी की देन है। अगर हिम्मत हो तो कल के कल इस्तीफा दे दे और अपने चैम्बर पर चुनाव लड़के दिखा दें। आप ये बताइए, आप ये बताइए हमको, जो चंदा आया था इसका कोई आपके पास तथ्य नहीं होगा। अगर मैं आपको डिफेम कर दूंगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह कि समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है पूरे उत्तर प्रदेश में। आप ये समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार के मामले में आपसे बड़ा कोई दल नहीं है। आपने हर समाज को धोखा दिया है, आपने हर समाज को धोखा दिया है, आपने हर समाज को धोखा दिया है। समाज को आपने इस्तेमाल किया
जो राम वोट बैंक बनाकर उसका इस्तेमाल किया आपने, और उसके साथ साथ आपने जब भी उनका वोट लिया, आप फूलन देवी की प्रतिमा लगाने की बात कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं फूलन देवी की प्रतिमा लगवाई? आपने फूलन देवी की प्रतिमा नहीं लगवाई, 4 बार आपके मुख्यमंत्री रहे, आप बताइए, आप जवाब दीजिए, 4 बार आपके मुख्यमंत्री रहे, आपने क्यों प्रतिमा नहीं लगवाई फूलन देवी की? राम निषाद जी के सवालों के जवाब आपने दीजिए निषाद ना। का इस्तेमाल किया है, केवल आपने निषाद को वोट बैंक बना के इस्तेमाल किया आपने केवल वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल किया निषादों को, और कोई काम नहीं किया आपने। और चंदा लेने की बात आप करिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, आप ये समझ लीजिए आप कि समाजवादी पार्टी के पास सबसे ज्यादा पैसा है चंदे के मामले में, और किसी पार्टी के पास पैसा नहीं है। अरे आप लोग गाँव में गया हूँ, गाँव वाले खुद कहते मेरे पास नंबर है, आप माइक म्यूट कराइए पहले तो, माइक म्यूट कराइए। चलिए दारा सिंह जी, रत्नेश जी, एक एक करके बोलेगा, सवालों का जवाब भी मिल जाएगा, एक दूसरों की बातें समाजवादी जवाब दीजिएगा। रत्नेश जी, श्याम सलोनी जी, क्या कमी रह गई? निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं दे पाई। ठीक है दारा सिंह जी, वापस आऊंगी। और दूसरी बात ये भी है, एक सवाल जो पोस्टर के माध्यम से उठने लगा है कि ये सत्ता 27 का एक हेवनहार कौन होगा? फिर है कौन? इसमें पार्टी के कई दिग्गज नेता इस पोस्टर में दिख रहे हैं, और खुद हेवनहार के रूप में संजय निषाद भी है नीचे। बिल्कुल है। तो हेवनहार को तो मजबूत किया ही नहीं गया। नहीं, बिल्कुल किया गया है। मैंने अभी आपको क्या बोला, एनडीए एक धर्म निभाने वाली पार्टी है। हम लोग संविधान का धर्म भी निभाते हैं और हम लोग अपने सनातन धर्म को भी निभाते हैं। जो भारतीय परंपरा है, हम उस धर्म को निभाने वाले लोग हैं। संजय निषाद जी हमारे बहुत ही सम्मानित नेता हैं और उनकी पार्टी का अपना एक वजूद है। जैसे हमारे मित्र दारा सिंह जी बोल रहे हैं कि इनकी वजह से संजय निषाद जी आज मंत्री हैं, ये मुगालसे पे हैं। संजय निषाद जी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से इनका वर्चस्व था। यदि इनकी जो हरकतें की चंदा लेने वाली, जैसा भी बता रहे हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे हर गली मोहल्ले में जिस तरह से गुंडागर्दी थी, तो वो एक भले लोग जो राष्ट्रवादी थे, आदरणीय संजय निषाद जी, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने जब से अपने राष्ट्र धर्म को निभाने की बात की है, आज समाजवादी पार्टी उनकी हैसियत दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी संजय निषाद जी को क्या हैसियत दिखाएगी? संजय निषाद जी ने इनको हैसियत दिखा दी समाजवादी पार्टी को। आज समाजवादी पार्टी ऑक्सीजन पर है। अब ये लगाते रहे पोस्टर 27 का अपने आप को मताधीश कहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की ग्राफ है चुनाव में पार्टी जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद जी ने ज्वाइन किया था, निषाद समाज के आरक्षण को लेकर, निषाद समाज से हक और अधिकार दिलाने के लिए। मगर भारतीय जनता पार्टी उनके पिछले 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में लॉलीपॉप देती चली आ रही है। मैं निषाद समाज में गया था और संजय निषाद जी के जो गुरु हैं, अभी ये इनकार नहीं कर पाएंगे, लोटन राम निषाद जी से जो संजय निषाद जी ने सीखा राजनीति, वो अभी हमारे पास है। उन्होंने कई बार मीडिया में बोला, उसके बाद संजय निषाद जी मुकर गए, नहीं उसके जवाब दिए। आज भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक सवाल है, आपने निषाद समाज के एक नेता को अपने पास रखकर निषाद समाज का पूरा वोट लिया। मैं निषाद समाज में 2024 के चुनाव में हर एक गाँव में गया। आप आज तक मैं सिर्फ ये कहते छोटी छोटी बात, आप बड़ी पार्टी अपने आप को देश की बताते हो, आज तक निषाद समाज में बाढ़ आ जाते हो, वहां पर बचाव का कोई राहत नहीं है, रास्ता नहीं बने हुए हैं, कहीं कहीं मई जून के महीने में आग लग जाती है, कम से कम 25-30 घर जल जाते हैं। और दूसरी बात, आप लखीमपुर जब जाएंगे, तुलसी जी आप अपने संवाददाताओं को भेजना वहां पर, एक जंगल के बीच में कम से कम 200 निषाद रहते मतलब घर हैं। श्याम सलोनी जी को जवाब देने दीजिए। श्याम सलोनी जी, निषाद पार्टी का या निषाद वोट बैंक को बस साधते हैं, उनके लिए कुछ काम नहीं करते, उनकी हालत हर दिन दयनीय होती जा रही है। दारा सिंह जी हमारे मित्र, वो आप बोल रहे हो कि गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। 5 साल का कार्यकाल आपके आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री
श्री अखिलेश यादव जी का जो था ना, उसमें गड्ढे से छोड़िए पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे हो गए थे कुएं, और उनको भरने में समय लगता है था। जिस तरह से वादों को पूरे उत्तर होने प्रदेश में को खाली वक्त कर दिया। लगता है। समर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, जो हाल निषाद पार्टी का है। ठीक है श्याम सलोनी जी, और निषाद पार्टी देखिए, समर सिंह जी, निषाद पार्टी का वही हाल कांग्रेस का भी है। चलिए इतना तो है उनके पोस्टर में कि संजय निषाद दिख रहे हैं, लेकिन 27 के सत्ताधीश में सिर्फ अखिलेश यादव ही दिख रहे हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है समाजवादी पार्टी को इन सभी उपचुनावों के लिए, और हमारे तो नेता ने इसको पोस्ट भी करा है, बताया कि हम इंडिया लेकिन किसका चेहरा है 27 के सत्ताधीश में? पिक्चर तो देखा होगा आपने, पोस्टर देखा होगा। हाँ। इंडिया गठबंधन का एक मूल मंत्र जो है वो है फांसीवादी पार्टी को संविधान के साथ छेड़छाड़ करने से रोकना, संविधान को बदलने से रोकना, गरीब मुस्लिमों और दलितों, आदिवासियों और सभी संप्रदाय के लोग जो कि आज हाशिए पर हैं उनके लिए कार्य करना, ये काम जो है इंडिया गठबंधन का है। पोस्टर में जो इंडिया गठबंधन बात करिए, पोस्टर देखिए, पोस्टर आप समझिए ना। आप पिछले 10 साल की भारत की सरकार भी देख रहे हैं, हर जगह पोस्टर छपते हैं मोदी जी के। आपने पिछले 60 साल की सरकार कांग्रेस की देखी, उसमें कहा था तो पोस्टर बाजी करना तो जो लोग करते हैं वो उनके लिए है। पोस्टर वॉर जो है कांग्रेस पार्टी का कभी हमारा वो नहीं रहा है। दूसरी बात यह है कि निषाद पार्टी के लिए कहना चाहूंगा कि वो जितने बेआबरू होकर उनके कूचे से निकले हैं वो हमने देखा है। निषाद पार्टी ने सामाजिक तौर पर काफी उत्थान के कार्य करने के लिए इस पार्टी को बनाया, लेकिन आज वही पार्टी जो है वो एक फांसीवादी पार्टी के जाके चरण वंदन करने लग जा रही है। ये चीज अब ठीक नहीं लग रही है। ये समाज के लोगों के अंदर भी इस चीज का मैसेज जा रहा है। माने या ना माने, भागिएगा नहीं इस क्वेश्चन से, क्या संदेश जा रहा होगा। साथ ही रत्नेश जी से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप संतुष्ट हैं भारतीय जनता पार्टी पैनलिस्ट जो हैं समाजवादी पार्टी के दारा सिंह जी से जरा बीच में रह गई बात, हम इनसे पूछना चाह रहे थे। इन्होंने कहा कि निषाद पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया है, गठबंधन में आके क्या हुआ है, समाजवादी पार्टी ने मंत्री बना दिया है। आप इनकी मानसिकता देखिए और इनकी बातें समझिए। अब ध्यान से आप इनके साथ गठबंधन में आरएलडी गई और राजभर जी गए, दोनों लोग इनके साथ गठबंधन तोड़कर वापस आ गए। ये देख, चंद्रशेखर रावण जी पिछले विधानसभा में केवल इनसे 2 सीट मांग रहे थे, इन्होंने 2 सीट नहीं दी। इस बार कांग्रेस इनसे 4 सीट मांग रही थी, इन्होंने 4 सीट नहीं दी। अब आते हैं दूसरे करिए कि ये गठबंधन का धर्म कितना बढ़िया निभाते हैं। दूसरी बात इन्होंने जो निषादों को लेकर कही थी, मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि तारा सिंह जी, किसी को मंत्री समाजवादी पार्टी नहीं बनाती, जनता बनाती है, निषाद समाज बनाता है। 4 बार इनके मुख्यमंत्री रहे प्रदेश में, निषादों का वोट लिया। और जिस फूलन देवी की प्रतिमा की ये बात कर रहे थे, जितने भी निषादों की सड़कों की बात कर रहे थे, इन्हें दारा सिंह जी गठबंधन का धर्म नहीं निभाते, चाहे कोई भी पार्टी। श्रुति जी एक सेकंड में और ठीक है, दारा सिंह जी जवाब दीजिएगा। रत्नेश जी बोलिए। समाजवादी पार्टी ही उनको आज आगे बढ़ाया और समाजवादी पार्टी के लिए सब जहरीले सांप बन गए हैं, जितनी पार्टियों का नाम लिया। अगर चार बार हम परिवार का मुख्यमंत्री बना आपने और बाकी सवाल टिप्पणी जानते करेंगे तो जानते क्या कहेंगे कि तुम तो या तो और हम निषाद हैं, हमें दबाने आ गए हो। अगर आप मंत्री हो तो बराबर से लड़ो ना। आप मंत्री हो तो बयानबाजी अगर कर रहे हो तो बराबर से करो, फिर जात को क्यों बीच में लाते हो, क्यों समाज को ले आते हो? आप मंत्री हो गए, आप कमजोर नहीं हो और समाजवादी पार्टी ने ही मजबूत किया आपको। पहला सवाल। दूसरा चीज ये बता दीजिए हमें कि भाई एक लाल रुक जाइए, आप रत्नेश जी अगर समाजवादी जैसे पोल खोलना शुरू करते हैं रत्नेश जी को पीड़ा होने लगती है। नहीं पीड़ा नहीं होती। आप धोखी हो, आप सुनोगे, क्योंकि अगर निषाद पार्टी को समाजवादी पार्टी ने बढ़ाया तो समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय लोकदल ने बढ़ाया। की पार्टी कहाँ है? श्री चौधरी जी ने बढ़ाया। प्राइवेट लिमिटेड परिवार हमारे ऊपर द्वारा लगाते हो।
भाजपा से आप दबे हुए हो, आप डरे हुए हो, आप ना गठबंधन तोड़ सकते हो। जो भाजपा कहेगी आपको करना पड़ेगा, कठपुतली की तरह नाचना पड़ेगा। और ज्यादा करोगे आपको मंत्री पद से हटा देंगे। ये हटा देंगे, हटा देंगे। और सुनिए, इलाहाबाद में केस चल रहा है, ज्यादा करोगे इसमें जेल चले जाओगे। इसीलिए भाजपा से गुणगान करना पड़ेगा आपको। ये तो बेहद संगीन आरोप है। कोई आपके विपक्ष में गया तो जेल में डाल दीजिएगा, मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, दारा सिंह जी कह रहे हैं। अब दारा सिंह जी, इनकी पार्टी और क्या बोलेगी? इनके लिए तो एक कहावत है ना, चुप बोले तो बोले, चलनी भी बोल रही है। मेरा एक छोटा सा सवाल है भारतीय जनता पार्टी सिंह जी, अगर ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर बैठ करके, प्रोटेस्ट को डिस्कस कर दिया विकास पार्टी को। अरे भैया, इनके पोस्टर पर आपके चेहरे नहीं है। मध्य प्रदेश में समर सिंह जी, आप इनको सम्मान नहीं दे रहे हो। हरियाणा में कांग्रेस सम्मान नहीं दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अगर मॉडल देखी जाए तो 10 सेकंड देंगे श्याम जी आपको भी। हाँ, इंडिया गठबंधन जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय दलों के साथ में चुनाव लड़ा है। शाम जी को चुप करा देखिए, समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने 5 घोषित कर दिए। गठबंधन है कहाँ इनका? गठबंधन का कहाँ निभा रही है? हरियाणा में गठबंधन नहीं था और उपचुनाव में गठबंधन कर लिया। भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के विचारों मगर वो जानते हैं अपनी बारे में बोलिएगा। भारतीय जनता पार्टी के मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी और इनके जो तरीकों की अगर बात की जाए तो आप देखिए कि बहुत सीधा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए, जहां पर ही भारतीय जनता पार्टी ने, भले वो हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, तो इन लोगों ने जहां पर भी किसी छोटी पार्टी के साथ में गठबंधन किया है, किसी क्षेत्रीय पार्टी में गठबंधन किया है, उस पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करने का जो काम है, अगर आप हरियाणा के चुनाव देख लीजिए, तो मैं रत्नेश जी को और निषाद पार्टी को ये आगाह कर रहा हूँ इस बात से कि आप जो समझ रहे हैं वो ऐसे लोग ये है नहीं। रत्नेश जी सावधान कर रहे हैं आप, क्या होने वाला है, आप लोगों के साथ में क्या होने वाला है, इसका सुनाई नहीं दे रही है क्या खतरे की घंटी? अगर आप देखिए एक अंदाजा लगाना चाहे रत्नेश भाई, तो मैं एक सहयोगी, मतलब एक जो है विपक्ष है लेकिन एक दल है, जो राजनीतिक दल की तरफ से आपको एक वो देना चाहता हूँ सुझाव, जहां पर भी इन्होंने छोटे दलों के साथ में गठबंधन किया है, आने वाले समय पूरी तरीके से खत्म कर दिया। क्या आप चाहते हैं कि संजय जी ने जो इतनी मेहनत की पार्टी बनाई, निषादों के लिए जो पार्टी बनाई है, क्या उसको खत्म होते हुए देखना चाहते हैं? तो आप लोग समर सिंह जी को ये बताना चाहूंगा कि नहीं, वो आपको बता रहे हैं, सावधान होने के लिए कह रहे हैं। अभी भी वक्त है, वापस लौट जाइए। देखिए, हमें सावधान होने की आवश्यकता नहीं है, उसका मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूँ, तथ्यों के साथ मैं बता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के साथ एक सीट पर चुनाव लड़ा। एक सीट पर चुनाव लड़ने के बाद आज तक समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके उबर दूसरा दारा सिंह के प्रवक्ता ने जो बैठा बीच में पूरे तरफ से चलते आए। देखिए, यही आप लोगों की समस्या। अरे रत्नेश जी, बोल दीजिए, क्या आपका वर्चस्व एनडीए में जाकर खत्म होता जा रहा है? इस पर जवाब दीजिए, क्योंकि रत्नेश जी आपके राजनीतिक हैसियत पर आ गई है आपकी पार्टी के। देखिए, हमारी पार्टी, ये कोई बोल नहीं रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी अपने, तो आप ये आपको बता रही है पहले किस प्रकार से सरकार रही है, किस प्रकार से रत्नेश जी आपको तवज्जो नहीं दी जा रही। चलिए, समय का अभाव है। अगर श्याम जी, निषाद पार्टी कुछ करना क्या चाहे, राजनीतिक हैसियत एनडीए में आने से निषाद पार्टी की कम हो गई है, खत्म हो गई है? नहीं, मत्स्य विभाग का कोई मंत्री नहीं था। समझिए, इसके पहले मत्स्य विभाग उसको दिया जाता था जो पशुपालन देखता था। भारतीय जनता पार्टी के अभिन्न अंग है ये। चलिए, अभिन्न अंग है। 2 सीटों की लगातार मांग कर रहे थे, हालांकि समर्थन के साथ निषाद पार्टी खड़ी है। समय का अभाव है। समर सिंह जी, श्याम सलोने जी, दारा सिंह जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। रत्नेश जी, इस चर्चा में अपना वक्त देने के लिए।
हालांकि 27 पर जोर दिया जा रहा है और ऐसे में 27 को लेकर पोस्टर वॉर लगातार जारी है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में जनता का क्या कुछ जनादेश आता है और 27 में चुनावी हुंकार किस तरीके से पार्टियों के द्वारा भरी जाती है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।